वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको पहले थोड़ा सा रिमाइंड कराऊंगा जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। सो यू नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। a हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये वाली टर्म फिर पूरी 0 हो जाएगी। जहां a इक्वल्स टू 0 जब हम लिखेंगे, a की जगह 0 लिखेंगे, 0 इंटू x² 0 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म जब 0 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? बिकॉज यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री जो होती है वो 2 होती है। अगर ये 2 डिग्री जो है खत्म हो जाएगी तो ये लीनियर रहेगी। सो इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव डिग्रीज 2। सो इसलिए जो है ये a नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसके अलावा आपने पढ़ा है इसके जो सॉल्यूशंस हम निकालते थे क्लास 10th में हमने पढ़ा है। इसका सॉल्यूशंस कुछ इस तरह से होते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। सॉल्यूशन क्या होता है कि जो वेरिएबल हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त वेरिएबल x है, तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि हम इसमें क्या x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी कि ये पूरी 0 के बराबर हो जाएगी। तो उस x की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास ये मेथड होता है। x को निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये मेथड अप्लाई करते हैं हम, जहां पे हमारे पास 2 वैल्यूज निकलती हैं। और इस केस में हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो खाली ये वाली टर्म होती है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, खाली जो ये होता है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। जब यहां पे डिस्क्रिमिनेंट हमारा व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, यहां पे 3 केसेस अराइज होते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 होता है तब हमारे पास जो 2 रूट्स होते थे, रूट्स होने का मतलब क्या होता है, वही जो x की वैल्यूज जो आती है, उसी वेरिएबल की जो वैल्यूज होती है उन्हीं को रूट्स भी बोलते हैं। तो जब ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता था, उस केस में हमारे पास जो 2 रूट्स मिलते थे वो रियल होते थे, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट या डिस्टिंक्ट आप बोल सकते हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 होता था तो इस केस में हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट्स होते थे। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता था हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स होते थे, मतलब जो x की वैल्यू होती थी वो रियल वैल्यू होती थी और इक्वल होती है। जो x की 2 वैल्यूज होती थी वो हमारे पास इक्वल वैल्यूज होती हैं। और लास्ट केस था हमारे पास when d is less than 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से लेस होता है, मतलब कि माइनस में होता है, तो उस केस में हमारे पास इमेजिनरी रूट्स हुआ करते थे। उस केस में इमेजिनरी रूट्स मतलब नो रियल रूट्स, हमारे पास उस केस में रियल रूट्स नहीं मिला करते थे, हमारे पास उस केस में इमेजिनरी रूट्स हुआ करते थे। तो क्लास 10th में आपने इमेजिनरी रूट्स नहीं निकाले थे, तो आइए आज हम क्लास 11th में इमेजिनरी रूट्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? जब हम अपने एक्सरसाइज पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पे कहीं हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा। जब 0 आएगा तो उस केस में हम इमेजिनरी रूट्स निकालेंगे। तो अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज पे आते हैं, वहां से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो अब हम यहाँ पे रूट्स निकालने जा रहे हैं।
मतलब x वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। वहां से हमें पता चलेगा कि कौन से रूट्स निकलेंगे, रियल रूट्स निकलेंगे, इक्वल रूट्स निकलेंगे या इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, आप यहां से a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। जब आप कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को फ्रॉम द जनरल इक्वेशन जो होती है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑन comparing with the जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास होती है वो कौन सी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। वी हैव a क्या मिल रहा है हमें, a की जगह क्या है हमारे क्वेश्चन में, x स्क्वायर a होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हमारे क्वेश्चन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है 1 होता है। तो b क्या मिल रहा है, b इज 3 एंड c इज 9। तो आप डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे, d किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इंटीग्रलाइज b स्क्वायर क्या है, b है 3, इसका स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 into a is 1, c is 9। तो टोटल मिला के 3 3 जार 9 माइनस 4 1 जार 4 4 9 जार 36 और दिस इज माइनस 27। अब चूंकि आप देख रहे हैं d हमारा माइनस में आ रहा है, मतलब लेस देन 0 आ रहा है, हियर d is less than 0। अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब हमारे पास इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, रूट्स वैसे ही निकालेंगे जैसे हम पहले जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला लिखाया हुआ है, कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू माइनस बी। अब b क्या है हमारा, b इज 3 माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, वो कितना निकला है हमारे पास माइनस 27। यहां पे नहीं कर रहा हूं मैं, ये मैंने पहले निकाल दिया, अपॉन 2a 2 इंटू a है हमारा 1। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। -3 का से -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -27 होल डिवाइड बाय 2 1 जार 2। अब यहां पे जो आपने नया सीखना है वो क्या सीखना है, ये जब रूट के अंदर माइनस आता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर जब हम ये माइनस को सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं साइड पे आपको ये सिखा रहा हूं। जब भी हमारे पास जैसे -27 है, इसको कैसे सॉल्व करना है आप देख सकते हैं। -27 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -27 को हम 27 इंटू -1 लिख सकते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ तो 27 ही आएगा, प्लस इंटू माइनस -27 ही आएगा। अब क्या करेंगे हम कुछ नहीं ज्यादा करेंगे, 27 का 27 लिखेंगे और -1 हमें मालूम है, -1 की वैल्यू हमें मालूम है, आयोटा स्क्वायर मैंने आपको बोला है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। इसका मतलब -1 की जगह मैं आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे। अब चूंकि ये स्क्वायर रूट जो है ये 27 पर भी है और आयोटा पर भी है, आयोटा स्क्वायर पर भी है। जब हम इसको अलग-अलग देंगे स्क्वायर रूट तो 27 का ऐसे ही रहेगा और आयोटा स्क्वायर अगर हम ऐसे रखेंगे इसको, 27 पर भी मैंने रूट दिया, आयोटा स्क्वायर पर भी मैंने रूट दिया, यहां से स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे खाली आयोटा बचता है। टोटल मिला के हमारे पास 27 और बाहर ही आयोटा इसके बाहर आएगा। तो लिहाजा जहां भी आप इतना आपने नहीं करना है, आपने खाली ये तो मैंने खाली समझाने के लिए बोला आपको, आपने खाली ये सीखना है जब भी अंडर रूट में, जब भी स्क्वायर रूट में माइनस आता है हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरीके से करते हैं। मतलब ये कि माइनस जब हम खत्म करते हैं, जब माइनस खत्म होता है तो हमारे पास आयोटा आ जाता है। कैसे आता है ये ऐसे मैंने कराया। तो टोटल मिला के हमारे पास क्या बचा, सो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अब 27 स्क्वायर रूट ऑफ 27 इंटू आयोटा होल डिवाइड बाय 2 1 जार 2 -3 प्लस माइनस
अब स्क्वायर रूट ऑफ 27 कितना आता है? दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 29, 3 3 are 9, 3 are 27, इनका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, दिस इज 3 रूट 3, दिस इज 3 रूट 3, यहां पे प्लस माइनस 3 रूट 3 और बाहर से आयोटा, याद रहे ये आयोटा के ऊपर आप स्क्वायर रूट नहीं है क्योंकि ये वहां पे खत्म हो गया अपॉन 2, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे दो वैल्यूज आपको मिल रही हैं, अगर आप इसको खोल के करेंगे -3 प्लस एक बार ये कॉमन करके -3 फिर माइनस एक बार ये, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस इक्वेशन। Okay, our next question is this square root of 3x square minus square root of 2x plus 3 root x 3 root 3 is equal to 0। तो हमने इस क्वेश्चन में भी रूट्स निकालने हैं, सॉल्व करना है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकालनी है, रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऑन कंपेयरिंग दिस विद जनरल इक्वेशन वी कैन हैव a, हमें मिलेगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है a equals to square root of 3, b equals to square root of 2 एंड c जो होता है हमारी कांस्टेंट टर्म होती है वो यहाँ पे है 3 रूट 3। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इट इम्प्लाइज b है हमारा रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4a, a इज रूट 3 and 4ac, c is 3 root 3, 3 root 3। अब हमें इसको सॉल्व करना है, you know from here square and square root get cancel, there is only 2 minus 4। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप square root of 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा रूट 3 का स्क्वायर और ये वाला 3 बाहर से, ये और ये रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहाँ पे खाली बचेगा 3 3 are 9 और 9 4 are 36 एंड 36 minus 2 34, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि 36 के पास बड़ी वाले नंबर, बड़े वाले नंबर के साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस रहेगा, लिहाजा d हमारे पास कितना है -34। अगेन यहाँ पे हम देख रहे हैं d इज लेस देन 0, मतलब 0 से कम क्यों, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। अब यहाँ से पहले यहाँ से हमने फिर अब x वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में निकाली x इक्वल टू माइनस b, तो b क्या है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, वो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 34 माइनस 34 अपॉन 2a क्या था स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब -2 प्लस माइनस, यहाँ पे देख रहे हैं आप, जब फिर जहां पे रूट के नीचे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, तो जब ये माइनस आता है तो ये क्या बन जाता है, ये आयोटा बनता है। जब ये आयोटा बनेगा 4 आयोटा होल डिवाइड बाय 2 रूट 3। अब क्या करेंगे, दिस इज द सॉल्यूशन। आप थोड़ा सा अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहोगे, इस आयोटा को यहां से ना लिख के अगर आप ऐसे लिखेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। आप अगर आप इसको अलग करेंगे, अगर आप ज्यादा क्लियर इसको लिखना चाहेंगे, ज्यादा अच्छे से लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा, एक वैल्यू इसकी आएगी x इक्वल टू -2 प्लस एक तो प्लस में आएगा होल डिवाइड बाय 2 रूट 3, कॉमन करके आप लिख सकते हैं माइनस रूट 2 माइनस आयोटा रूट 34 होल डिवाइड बाय 2 रूट 3। So this is the value of, these are the values of x from this equation. Thank you very much.